नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में। आप लोगों ने काफी सुना होगा कि जो है तांत्रिक लोग ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तांत्रिक लोग किस प्रकार से तांत्रिक क्रियाएं करके हम लोगों को या किसी दूसरे को परेशान करते हैं, और तांत्रिक क्रिया में कौन कौन से प्रयोग होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि षटकर्म, मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इन सब चीजों का प्रयोग करके तांत्रिक लोग से कुछ लोग अपने स्वार्थवश उनसे काम कराते हैं पैसा देके। तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उन सब क्रियाओं में क्या क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दुनिया को जानो को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमने एक आध्यात्मिक चीजों से जुड़ने के लिए एक दूसरा चैनल भी बनाया है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें, अंधकार से प्रकाश की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे और माता महाकाल का माई को प्रणाम करेंगे और सभी देव शक्तियों को प्रणाम करेंगे। अब हम आपको बताते हैं तांत्रिक क्रियाएं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए तंत्र क्या होता है। पूजा पाठ में तंत्र का क्या महत्व है। तंत्र एक ऐसी क्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को और मन को बंधन मुक्त करते हैं। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपनी आत्मा और मन का शुद्धिकरण करते हैं। इससे शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, उसके साथ साथ इस प्रक्रिया का प्रयोग करके हम लोग ईश्वर की प्राप्ति भी करते हैं। कुछ लोग तांत्रिक क्रिया कर करके अच्छे कर्म करते हैं। भगवान ने तंत्र और तांत्रिक क्रियाएं जो बनाई हैं वो अच्छे काम के लिए बनाई हैं, लेकिन जो लोग गलत करते हैं उनको गलत फल ही मिलता है। और एक बात हम आपको बताएं, तंत्र के प्रयोग से जहां सारी की सारी चीजें फेल हो जाती हैं, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन पे कुछ लोग अपने स्वार्थ बस तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। देखिए, तांत्रिक क्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें उन क्रियाओं को हम लोग तांत्रिक षटकर्म भी कहते हैं। षटकर्म मतलब 6 कर्म। सबसे पहला है शांति कर्म, दूसरा वशीकरण, तीसरा स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। अब ये 6 कर्म हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस कर दूं। सबसे पहले शांति कर्म आता है। शांति कर्म मनुष्य के ऊपर जो परेशानी होती है, जैसे दिमाग में परेशानी है या फिर मन में अशांति है, परिवार में अशांति है, जो 9 ग्रह हैं उनके अनिष्टकारी प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे परिवार के ऊपर, या पूरा परिवार रोगों से ग्रसित है, ऐसे कर्म के लिए शांति कर्म किया जाता है। और शांति कर्म की देवी रति है, ठीक है। इसके बाद आता है वशीकरण। आप लोगों ने सुना होगा कि उसने उसके ऊपर वशीकरण कर दिया। वशीकरण में क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी स्त्री के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करके उसको अपने वशीभूत कर लेना वशीकरण कहलाता है। और वशीकरण में आदमी अपनी इच्छा अनुसार काम करवाता है। कुछ तांत्रिक लोग भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे वो औरों के घरों की या औरों के बारे में जानकारी इकट्ठी कराते हैं। वशीकरण की देवी माँ सरस्वती हैं। वशीकरण कुछ लोग प्यार मोहब्बत में भी करवाते हैं और कुछ लोग अपने परिवार में या दूसरों के परिवार के ऊपर भी करवाते हैं। ये सब मोह माया में या ईर्ष्या में आकर के करवाते हैं। जिनको जो है कोई भी वशीभूत किसी को करके कोई भी काम करवाना हो तो वो वशीकरण के तहत आता है। अगला है स्तंभन। स्तंभन होता है किसी भी चीज को रोक देना, कोई भी काम कर रहा हो उसके काम को रोक देना, ये स्तंभन कहलाता है।
इसकी देवी लक्ष्मी है। अब हम आपको बताएं स्तंभन होता क्या है। स्तंभन के तहत आप किसी की बुद्धि को रोक सकते हैं। उसकी बुद्धि एकदम रुक जाएगी, काम नहीं करेगी। अगर आपके अंदर स्तंभन की सिद्धि है और आपको कोई भी मारने आता है या आपको कोई भी किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप स्तंभन की क्रिया से उसके हथियारों को रोक सकते हैं, अस्त्र शस्त्र को रोक सकते हैं, उसकी बुद्धि को रोक सकते हैं, उसकी गाड़ी को रोक सकते हैं, किसी दुकान को बंद कर सकते हैं, किसी का बिजनेस स्तंभन कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में किसी भी अनैतिक या गलत काम के लिए आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। केवल जानकारी विशेष के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई क्रिया कोई अपने स्वार्थवश जाके किसी से करवाए। गलत काम करेगा कोई तो गलत ही फल उसको मिलता है, इसलिए गलत प्रकार से गलत क्रिया नहीं कराएं, ठीक है। नुकसान भी होते हैं काफी। हमने केवल जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है। अब आता है विद्वेषण। विद्वेषण होता है किन्हीं दो लोगों में आपस में मनमुटाव करा देना। मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उनके अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा करवा देना, या कोई परिवार है, परिवार में कोई एक अच्छा खासा कोई नौकरी कर रहा है, बाकी और लोग नहीं है, तो ऐसे केस में विद्वेषण करा दिया जाता है। विद्वेषण मतलब किन्हीं भी दो लोगों में फूट पड़वा देना, उनमें आपसी कलह करवा देना, ये विद्वेषण होता है। इसकी देवी ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा जी को तो आप जानते ही होंगे, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो जब लक्ष्मी जी निकली थी उसमें से, उनसे पहले उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा निकली थी, जिसको दरिद्रता की देवी कहा जाता है। ज्येष्ठा किसी के यहाँ पे पहुंचेंगी तो वहां पर पूरी तरीके से सब गृह कलेश और अशांति ये सब चीजें रहेंगी, नकारात्मक शक्तियों की देवी हैं। अब देखिए विद्वेषण में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले पति पत्नी अच्छे खासे प्यार मोहब्बत से रहते थे, लेकिन पड़ोसियों को वो चीज रास नहीं आई, उन्होंने उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी, तांत्रिक क्रिया करवा के। ऐसा बहुत होता है, लेकिन जो गलत करेगा वो गलत उसका रिजल्ट मिलेगा। हमने जानकारी के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। इसके बाद आता है उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब है किसी के मन के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करवा देना कि उसका मन अशांत रहे। उच्चाट की कंडीशन उसके अंदर पैदा हो जाए। कोई भी मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, या फिर कोई पढ़ाई कर रहा है, या कोई कुछ भी अच्छा अपना कर रहा है, तो ईर्ष्या में आके लोग बाग अपने स्वार्थ बस तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं, जिससे उसका मन उस चीज में नहीं लगेगा। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, उचटा रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा, उसका मन ही नहीं करेगा। नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी छोड़ के आ जाएगा, नौकरी से मतलब कहेगा कि जो बेकार है, ये सब चीजें। तो ऐसे केस में उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है। इसकी देवी दुर्गा जी को माना गया है, लेकिन हम फिर वही बात कहेंगे, जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। अब इसके बाद आता है मारण। देखिए मारण में किसी को मारने के लिए मारण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा घात चलवा दी या मुठ करवा दिया। मारण में किसी को मारने का प्रयास किया जाता है या किसी को मरने की कगार पे लाके रख दिया जाता है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए वो मरेगा नहीं, लेकिन मरने जैसा हो जाएगा, अधमरा हो जाएगा, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि लाखों रुपया लग जाएगा, और लाखों रुपए लगने के बाद भी वो सही नहीं होगा। डॉक्टरी में उसका लाखों रुपया लग रहा है, दवा लगती नहीं है। अगर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं तो दवा निष्फल हो जाएगी, कोई दवा से फल नहीं मिलेगा आपको। ऐसी चीजें करने के लिए
तांत्रिक क्रियाओं का जो प्रयोग होता है उसको मारण कहा जाता है। इसकी देवी है भद्रकाली। काली माँ की शक्तियों से इसको मारने की कोशिश की जाती है, उसको मारण कहते हैं। लेकिन हम आपको बताएं, काली माँ किसी को नहीं मारते हैं। कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करके, गलत काम करके किसी का नुकसान करते हैं, तो उसको उसके हिसाब से फिर बाद में दंड मिलता है। इसलिए आप माता महाकालिका माई को गलत न माने कि वो मारण के लिए होती हैं। वो तो जगत जननी है, वो तो हमेशा अच्छा करते हैं। ये तांत्रिक लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है गलत कर रहा है, वो गलत नहीं करती। माता महाकालिका माई सबका कल्याण करती हैं और उनकी लीला अपरंपार है, जगत जननी है। माता भगवती, माता महाकालिका माई और दुर्गा मैया एक ही शक्ति हैं, बस केवल रूप का फर्क है। शक्ति मानव हित के लिए बनाई गई हैं, लेकिन लोग स्वार्थ में आके उसका गलत प्रयोग करते हैं। तो जो लोग गलत करते हैं उनको तो उनका गलत ही फल मिलता है। लेकिन जो तांत्रिक लोग तांत्रिक सिद्धियों का प्रयोग करके ईश्वर की भक्ति अच्छे से करते हैं, उनको उसका अच्छा फल मिलता है। परमात्मा जी की प्राप्ति होती है, परमात्मा जी से उनका मिलन होता है। हर तांत्रिक गलत नहीं होता। कुछ तांत्रिक लोग दूसरों की परेशानी सॉल्व करने के लिए भी, बचाव के लिए भी, समाधान करने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत करते हैं। तो ऐसी तांत्रिक क्रियाओं से बचना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो मानव हित में करिए, किसी भी प्रकार से अनैतिक या स्वार्थ बस आके ना करें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको तांत्रिक क्रियाओं में है षटकर्म के बारे में बताया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और इसी के साथ जय हो गुरुदेव, जय हो महाकालिका माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी, और जय हो सभी देवी देवताओं की, सबकी जय हो।